हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग। ये आपसे सवाल पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको रोग का नाम दे देगा और आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा इसमें से कौन सा हमारा शरीर का अंग प्रभावित होता है। तो आइए सेशन को चालू करेंगे और बिल्कुल वन लाइनर लाएँ आपके लिए। इसमें क्या होगा, सवाल में आपको बहुत सारे सवाल बन जाएंगे एक ही सवाल में से। जैसे एक साथ लाया गया है, जैसे निमोनिया हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो देखो पहला सवाल पढ़ते हैं। निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी बोलते हैं, ब्राइकोटिस, कुकर खांसी और तपेदिक के कारण प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो वह कौन सा अंग प्रभावित करते हैं? फेफड़े को प्रभावित करते हैं। तो अपन ने एक ही सवाल से कितने सवाल क्लियर करे? 5 सवाल। यह सवाल आपसे 5 तरीके से पूछा जा सकता है कि टीबी कौन से अंग को प्रभावित करता है, कुकर खांसी कौन से अंग को प्रभावित करती है, तपेदिक कौन से अंग को प्रभावित करता है। तो यह फेफड़े को प्रभावित करता है। और जो भी आया है पांचों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप खांसी को अवॉइड कर सकते हैं, वरना यह है चारों को तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। यह चारों को तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो दोबारा, निमोनिया, टीबी, ब्राइकोटिस, कुकर खांसी और तपेदिक यह कौन से अंग को प्रभावित करते हैं? फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, पहला सवाल आपका यहाँ से क्लियर हो चुका है। नंबर 2 सवाल, आइए। हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया के कारण प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? कौन कौन सा रोग पढ़े अपन ने? हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया, ये से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? आंत है। कौन सा है? आंत है। तो पहला सवाल अपन ने पढ़ा था, निमोनिया, टीबी, ब्रांकोटिस, कुकर खांसी और तपेदिक से प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। नंबर 2 सवाल, हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया से कारण प्रभावित होने वाला अंग आंत है। दोनों सवाल आपके यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। दोनों सवाल आपके क्लियर हो चुके हैं। डायरेक्ट आपसे पूछेगा टाइफाइड कौन से अंग को प्रभावित करता है? आंत को। पैचिस आंत को, डायरिया आंत को, हैजा आंत को। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। पहला सवाल अपन ने पढ़ा था, निमोनिया, टीबी, ब्रांकोटिस, कुकर खांसी और तपेदिक कौन से अंग को प्रभावित करते हैं? फेफड़े को प्रभावित करते हैं। हैजा, टाइफाइड, पैचिस, डायरिया यह कौन से अंग को? आंत को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए, नंबर तीसरा सवाल आता है हमारे पास, पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटनेस के कारण प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटनेस। पोलियो, रेबीज, मिर्गी और टिटनेस के कारण प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र है। अब देखो, सवाल आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, तंत्रिका तंत्र निम्न में से तंत्रिका तंत्र, इसका सवाल का उल्टा भी पूछा जा सकता है। अब वैसे कैसे पूछा जाएगा कि तंत्रिका तंत्र पे प्रभाव कौन डालता है, कौन सा रोग डालता है? तो आप बता सकते हैं रेबीज डालता है, मिर्गी डालता है, टिटनेस डालता है और पोलियो डालता है। ठीक है, तो सवाल क्रॉस भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन अब आपसे ऐसे बोलेगा निम्न में से कौन सा रोग तंत्रिका तंत्र पे अपना प्रभाव डालता है? तो आप बताएंगे, ऑप्शन दे देगा आपको, पोलियो, तो आप बताएंगे पोलियो डालता है, हाँ डालता है, रेबीज डालता है, मिर्गी डालता है, टिटनेस डालता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए, अब आता है हमारे पास, स्कर्वी व पायरिया के कारण प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मसूड़ा है। स्कर्वी व पायरिया, मसूड़े। ठीक है, 4 सवाल आपके यहाँ से क्लियर हो चुके हैं, चारों सवाल। आइए, तो देखो अभी अपन ने पढ़ा था पोलियो। ठीक है, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? पोलियो। यहाँ पे है पीलिया। बहुत बार कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ढंग से पढ़ना। हिपेटाइटिस और पीलिया के कारण प्रभावित होने वाला अंग यकृत है। हिपेटाइटिस और पीलिया के कारण प्रभावित होने वाला अंग यकृत है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए, मलेरिया और प्लेग के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है? वह हमारी आरबीसी पे इफेक्ट करता है, रेड ब्लड सेल पे, लाल रक्त कणिकाओं पे यह प्रभाव डालता है। क्या? मलेरिया और प्लेग। ठीक है, अब आता है हमारे पास डायबिटीज़, मधुमेह के कारण प्रभावित होने वाला अंग हमारा अग्नाशय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। डायबिटीज़ कौन से अंग को प्रभावित करता है? अग्नाशय को प्रभावित करता है। ठीक है, कालाजार के कारण प्रभावित होने वाला अंग अस्थि मज्जा है। कालाजार के कारण प्रभावित होने वाला अंग अस्थि मज्जा है। डिप्थीरिया और अस्थमा के कारण प्रभावित होने वाला अंग श्वास नली है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है एग्जाम में। ठीक है, तो कालाजार के कारण प्रभावित होने वाला अंग अस्थि मज्जा है। नंबर 9 सवाल आता है हमारे पास, डिप्थीरिया, अस्थमा के कारण प्रभावित होने वाला अंग श्वास नली है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए,
अब आता है हमारे पास घेंगा, जिसको क्या बोलते हैं, ग्वाइटर के कारण प्रभावित होने वाला अंग थायराइड ग्रंथि और गला है, ठीक है। और ट्रैकोमा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद के कारण प्रभावित होने वाला अंग आँख है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो आइए क्विक रिवीजन करेंगे, अब क्रॉस उल्टा चलेंगे। ट्रैकोमा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद के कारण प्रभावित होने वाला अंग ट्रैकोमा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद के कारण प्रभावित होने वाला अंग आँख है। क्लियर हो चुका है। आइए, घेंगा, ग्वाइटर के कारण प्रभावित होने वाला अंग थायराइड ग्रंथि और गला है। डिप्टीथीरिया, अस्थमा के कारण प्रभावित होने वाला अंग श्वास नली है। कालाजार के कारण प्रभावित होने वाला अंग अस्थि मज्जा है। मधुमेह, डायबिटीज के कारण प्रभावित होने वाला अंग अग्नाशय है, ठीक है। मलेरिया, प्लेग के कारण प्रभावित होने वाला अंग आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं हैं। हेपेटाइटिस, पीलिया के कारण प्रभावित होने वाला अंग यकृत है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे आप। स्कर्वी व पायरिया के कारण प्रभावित होने वाला अंग मसूड़ा है, ठीक है। और पोलिया, रेबीज, मिर्गी, टिटनेस के कारण प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र है। ध्यान रखना, पोलियो और पीलिया में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है पोलिया और पीलिया में। हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया के कारण प्रभावित होने वाला अंग आंत है। और हमारा पहला सवाल, नमोनिया, टीबी, ब्रोंकिटिस और कुकर खांसी और तपेदिक के कारण प्रभावित होने वाला अंग फेफड़े हैं। तो आज अपन ने पढ़े रोगों से प्रभावित होने वाले अंग, सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, और इम्पोर्टेंट सेशन है। तो आई ऐसे ही आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। ढंग से पढ़िए, ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक करिए, नए लोगों को जोड़िए, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।